डियर स्टूडेंट, JEE नीट की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड के नामकरण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसके नामकरण की दो विधियां प्रचलित है। पहली विधि को बोलते हैं रूढ़ी विधि, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायड सिस्टम या ट्रायड मेथड। वन बाय वन दोनों विधियों को देखते हैं। इस विधि के अनुसार एल्डिहाइड का नामकरण उसके मतलब एल्डिहाइड के जिस एल्डिहाइड का आप नामकरण कर रहे हैं उसके संगत कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल के इक एसिड की जगह एल्डिहाइड जोड़कर लिखा जाता है। किसी एल्डिहाइड का जो नामकरण होता है ट्रायड सिस्टम के द्वारा, रूढ़ी विधि के द्वारा इस प्रकार किया जाता है। उसका जो करेस्पांडिंग संगत अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, उसके इक शब्द को और एसिड शब्द को दोनों को हटा देते हैं और इन दोनों वर्ड्स की जगह क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं दूं, उदाहरण के रूप में आप इसको लिखिए। ये है फार्मिक एसिड। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार आएगा, इक ये और एसिड। ये जो दो वर्ड्स हैं, एक इक और एक एसिड, इन दोनों को क्या करते हैं, -i एसिडी और प्लस क्या कर देते हैं,
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कर देते हैं। मतलब इन दो शब्दों की जगह इक और एसिड, दो शब्दों की जगह इनको हटाकर इन दोनों की जगह क्या लिख देते हैं, इस शब्द को लिख देते हैं एल्डिहाइड। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड। फार्मिक के इक को हटा देंगे तो ये बचेगा फॉर्म। इस फॉर्म में अपन क्या डाल दिए, एल्डिहाइड। ये बन गया आपका फॉर्मल डिहाइड, या इसी को लिखते हैं HCHO। HCHO का जो करस्पॉन्डिंग एसिड है, ये करस्पॉन्डिंग या संगत, इसी को हिंदी में बोलते हैं संगत अम्ल। तो इसका फॉर्मल्डिहाइड का संगत जो अम्ल होता है वो क्या होता है, फार्मिक एसिड है। इस फार्मिक एसिड के इक शब्द को, एसिड शब्द को रिप्लेस कर दिया जाता है इससे, एल्डिहाइड शब्द से। कहने का मतलब इक एसिड की जगह क्या जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड वर्ड्स को जोड़ देते हैं, और आपका ये ट्राइड सिस्टम का किसी भी एल्डिहाइड का नाम होता है, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये ट्राइड सिस्टम है। इसी तरह से सेकंड जो है वो है IUPAC नामकरण पद्धति। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो ये क्या कहता है, इस पद्धति के अनुसार किसी एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण उसके जनक मतलब पेरेंट एल्केन्स के ई, जो एल्केन का ई होता है, या फिर आप एल्केन को मैं यहां लिखता हूं एल्केन, तो ये ई होता है, एल्केन का ई होता है। इस ई को, एल्केन के ई को ई, या इसको आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ई को, या फिर ई की जगह एल शब्द, एल शब्द को जोड़कर लिखा जाता है। ठीक, तो IUPAC सिस्टम के अनुसार क्या करते हैं, सबसे पहले उस एल्डिहाइड के पेरेंट्स एल्केन को देखते हैं, और फिर उस पेरेंट्स एल्केन के जो लास्ट में ई होता है एल्केन का,
इसको हटा देते हैं और इसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, एल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे ये था यहाँ पर फर्स्ट HCHO, चूंकि इसमें एक कार्बन है, इसका जो पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स एल्केन, ये क्या होगा, CH4, या इसको बोलते हैं आप मेथेन। तो इसका नामकरण क्या होगा, इससे जुड़ा है, इसके ई को हटा देंगे, इस मेथेन को ई को हटा देंगे और ई की जगह क्या लिख देंगे अपन, एल शब्द जोड़ देंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा IUPAC, ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। IUPAC नाम क्या हो गया, मेथेनल। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे एसिड भी ले सकते हैं, वो एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे ये CH3 CHO, तो दो कार्बन वाले का जो एल्केन होता है वो क्या होता है, एथेन। एथेन के ई को हटा दिए, ये बन गया एथेनल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, और ठीक इसी प्रकार आप एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी नामकरण कर सकते हैं, उसमें भी आप क्या कर देंगे, एल लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से इनका नामकरण की दो विधियां हैं, एक ट्रायड विधि है और एक IUPAC विधि है। ट्रायड विधि में क्या करते हैं कि एक एसिड को हटाकर उसकी जगह एल्डिहाइड वर्ड को जोड़ देते हैं। IUPAC सिस्टम में क्या करते हैं, एल्केन, पेरेंट्स एल्केन के ई को रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस करने के बाद उस जगह क्या जोड़ देते हैं, एल। इस तरह से दोनों पद्धतियों से आप एल्डिहाइड के नामकरण को कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः एल्डिहाइड से संबंधित केमिस्ट्री को आपके पास लाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।